दोस्तों आज मैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या का फॉर्मूला बताने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परमेय एवं अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं और वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, सअभाज्य संख्या आते हैं और हम लोग पूरा संख्या को विस्तार में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि। हम लोग गिनती नहीं कर पाएंगे। दूसरा में पूर्ण संख्या, 0 से शुरू सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि। इसको हम लोग शॉर्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी कह सकते हैं। सम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 में 2 से आराम से पूरा भाग लग जाएगा। विषम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। पाँचवा भाज्य संख्या, वह संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड निकले उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 को हम लोग 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी और 4 से भी। 6 को हम लोग 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भी काट सकते हैं। इसी प्रकार 8, 10, 12, 14 को भी हम लोग आराम से 3 गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या, वह संख्या जो स्वयं यानी कि खुद से या 1 से भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 में खुद से भाग जाएगा। क्या चीज़? खुद से। जैसे 3 में या तो 1 से भाग जाएगा या तो 3 से। 5 में भी 1 से और 5 से। 7 में भी 1 से और 7 से भी इत्यादि। तो आगे है कि पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक, प्लस यानी कि धनात्मक, कोमा माइनस यानी कि ऋणात्मक, कोमा शून्य की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ इधर प्लस और इधर माइनस लिख करके यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। इधर धनात्मक यानी कि +1, +2, +3, +4। इधर हम लोग -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे लिखते चल जाएंगे। इधर माइनस और इधर प्लस, ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है।